नमस्कार। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी की। 24 एकादशियों में अपरा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और अगर भगवान विष्णु को जो व्रत प्रिय है, उस व्रत को अगर हम खुद करते हैं तो इसका मतलब हमारी जिंदगी के कष्ट तो निकलेंगे ही निकले। अब परा अपरा की बात अगर हम करते हैं तो ईश्वर दोनों प्रकृतियों के योग है, परा भी अपरा भी। और ऐसे में अपरा एकादशी की जब हम बात करते हैं तो हमें हमारे जीवन में सुखों के आगमन के लिए कहा जाता है कि इस व्रत को जरूर करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस समय, जैसे सिचुएशन ठीक नहीं है तो व्रत नहीं रख पाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को क्या फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल। भगवान विष्णु कहते हैं कि स्मरण कीजिए, लाभ ही लाभ पाइए। यानी अगर हम उन्हें याद करते हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भी हमें उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि व्रत रख करके अगर कपटी बनना, तो बिना व्रत करके भगवान में लीन हो जाना वो ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो नहीं रखिए, लेकिन कपट नहीं रखना है, द्वेष नहीं रखना है, झूठ और चालाकी नहीं रखनी है, सताने का मन के अंदर विचार नहीं रखना है। जब हम इन चीजों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, यही नियम है। सिर्फ नहा लेना, पूजा की घंटी बजा देना, मंदिर में दर्शन कराना, या फिर कुछ नहीं खाना, या फिर आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैंने व्रत रखा, तो वो व्रत नहीं है। व्रती का मतलब होता है कि अपने विचारों का व्रत रखना। अन्न नहीं खाने का आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, लेकिन आपकी मन की अवस्था को भी ठीक करता है। बट आपके विचारों की शुद्धि वो स्वयं हमें खुद करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपने अगर व्रत रखे हैं तो ये विचारों की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम तिथि की बात करते हैं कि किस समय आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि तिथि का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से ही कई बार हमारे व्रत जो है वो फलित नहीं होते हैं, क्योंकि व्रत किसी तारीख को करना होता है, हम दूसरे दिन कर लेते हैं। हमें लगता है कि मान लीजिए अगर के 10 बजे सूर्य आपका उदय हो रहा है, तो आपको सूर्य उदय की तिथि तो नहीं मिली वहां पे, तो क्या आपको व्रत पहले दिन रखना चाहिए? तो ये सारी डिलेमा, ये सारे आपके भ्रम दूर करने के लिए ही हम हर वीडियो को बहुत समय से पहले आप तक पहुंचाते हैं। अपरा एकादशी की जो तिथि शुरू होगी वो 5 जून को 4:07 ये सुबह आपकी तिथि शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो ये समाप्त होगी तिथि, एकादशी की तिथि जो समाप्त होगी वो 6 जून को 6:19 पे, यानी 5 जून को जो आपकी तिथि शुरू हुई है वो 6 जून को 6:19 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। अब सूर्य उदय से पहले पहले तो तिथि समाप्त हो जा रही है, तो आपको ये व्रत कब रखना चाहिए? ये 5 जून को ही रखना चाहिए फिर आपको व्रत। यानी सूर्य उदय 4:07 पर अगर ये तिथि लगी है तो सूर्य उदय इसी तिथि से पहले आपको मिला, तो आपने 5 तारीख का ही ये व्रत रखना है। इस व्रत को रखने के लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि रात को जैसे 11-12 बजे खाना खाते हैं ना, उसके बाद हम सोचते हैं कि कल हमारा व्रत है, ये नहीं कीजिएगा। यह हम अक्सर अपनी वीडियो में भी बताते हैं कि ऐसी चीज़ों नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी हम दिन को ही पहले हमने तक ठूस ठूस के भर लेना अच्छे से, फिर दूसरे दिन कहना कि हमने अन्न नहीं खाया, हमारा व्रत हो गया। नहीं, सूर्य अस्त, जब पहला सूर्य अस्त यानी व्रत रखने से पहले दिन का सूर्य अस्त, वहां से ही आपको नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। आपको सूर्य अस्त के बाद प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। आपको बहुत ही लाइट भोजन करना चाहिए, या तो हम अगर कर सकते हो तो फलाहार करना चाहिए। ये उन लोगों पर लागू हो रहा है जो व्रत रखते हैं। जो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, आपको बिल्कुल व्रत रखने की जरूरत नहीं है, कि भगवान विष्णु आपको सबसे ज्यादा आशीर्वाद देंगे। क्योंकि भगवान से कोई चीज नहीं छुपी हुई, हम इंसानों ने एक दूसरे से हाइड करना सीखा है। भगवान ने नहीं, भगवान ने तो पूरी सृष्टि रची है। भगवान विष्णु
पालनहार पालन करता, तो कहाँ से हमारा हम उनसे कैसे हाइड कर सकेंगे। तो जब हमें समस्या है, ये ऊपर वाला भी जानता है कि इस समय समस्या में तो आपको व्रत नहीं रखने की जरूरत है। हाँ, लेकिन आप पूजा सुन सकते हैं, विष्णु की आराधना कर सकते हैं, आप 2 समय अपने घर में जोत जला सकते हैं, आप लहसुन प्याज का परहेज कर सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको व्रत रखने की, हाँ, विचारों की शुद्धि जरूर रखिएगा। जो हमने पहले ही कहा है कि जैसे घर के लोग हैं उन्हें सताना, परेशान करना, बाहर वालों को मैनिपुलेट करना, कुछ चीजें करके अच्छा सोचते रहना कि कैसे मैं इस व्यक्ति को परेशान करूं, तो ये चीजें जो होगी ये आपके लिए नुकसान साबित होती है। तो यहाँ आप कितने भी व्रत रख लीजिए, पूरी 24 एकादशियां भी रख लीजिए, तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप श्रद्धा से 4 एकादशियां भी रख लेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। आस्था में कमी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अब आती है बात कि जब आपको व्रत रखा है तो आपको पारण का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। दूसरे दिन जब आप पारण करते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं कि पारण करते ही इमीडिएट खाना स्टार्ट कर देते हैं। पारण के 40 मिनट तक कहते हैं कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और खास करके लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा लाभ दिला सकता है। अब आते हैं कि जब आपको व्रत रखना है तो बिल्कुल आपको अपनी मन को, बुद्धि को, अहंकार को, ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अधिक अहंकार सर्वनाश की पहली निशानी होती है। जब व्यक्ति को अहंकार आने का पहला कदम ही उसके अंदर जाता है, वो कुछ समय तो बहुत रिलैक्स रहता है, लेकिन एट द एंड ये बहुत नुकसान का होता है। मन कंट्रोलिंग की तरफ अगर नहीं होगा, आप बहुत विवश हो जाएंगे, क्योंकि जिस इंसान को अपने मन को कंट्रोल करना नहीं आया, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं जीता। तो व्रत का मतलब मन को भी कंट्रोल करना होता है, यही व्रत है। सिर्फ रोटी छोड़ देने से व्रत नहीं होता है। बुद्धि, दिमाग अपना सही रखना, सही जगहों पर उसका यूटिलाइजेशन करना, और सही यूटिलाइजेशन करते हुए ही अपने मिशन में आगे बढ़ना। ये 3 कंट्रोलिंग अगर आपके पास है या कर सकते हैं, इनके ऊपर काम वर्क कर सकते हैं, तो आपके सारे व्रत ही सफल हो जाएंगे, आपका जीवन ही सफल होगा। अब ना हमारा मन के ऊपर कंट्रोल है, दूसरों को देख करके भागता है, वो बन गया मैं रह गया, उसके पास गाड़ी आ गई मेरा पता नहीं क्या होगा, उसके पास 10 काम है मेरे पास काम नहीं है, उसने तो सब कुछ पा लिया मैंने कुछ नहीं पाया। ऐसे व्यक्ति हमेशा पतन की तरफ यानी लॉस की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी सक्सेस को नहीं छू पाते। जिस व्यक्ति के अंदर काम से पहले कंपटीशन की भावना आ जाए, वो व्यक्ति कभी मिशन को अचीव नहीं करते हैं, और जो बनकर भी कंपटीशन में जाते हैं आगे, तो वो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, यानी बन चुके हैं। उनको पता है कि अपने जीवन को और कितना स्टेबल बनाना है, कौन सी अच्छी चीजें लागू करनी। तो हमेशा कहने का मतलब है ये 3 चीजों के ऊपर भी आपका कंट्रोलिंग चाहिए, तभी आपके व्रत सफल होते हैं। सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए, पूजा कीजिए, अपने सूर्य को बलवान कीजिए, क्योंकि सूर्य आपका फेम है, आपको आगे बढ़ाएगा, तेज उज्जवल, आपको पूरा कहते हैं ना प्रकृति के दर्शन कराएगा, आपकी जीवन के अंदर एक स्ट्रेंथ मॉरल को आपको बहुत बढ़ाएगा। तो वही आपने सबसे पहले डाउन कर रखा होता है अपनी जिंदगी में। तो सूर्योदय से पहले का उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, भगवान विष्णु की आराधना करना, कथा सुनना, कथा सुनाना, और सारे नियमों का पालन करना, यही है असली व्रत। परा और अपरा, ये अगर फायदे की तरफ आपने बढ़ना है, प्रकृतियां तो 2 ही हैं, लेकिन आपको पाना क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अपरा एकादशी का व्रत आप इस बार रख रहे हैं ना, तो आप इन विचारों की तरह रखिएगा, यही सोच के साथ रखिएगा, देखिएगा आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और अच्छी वीडियो लेकर के हाजिर होंगी। इस वीडियो को आप सब लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हर बात के अंदर एक मैसेज होता है, वो मैसेज हमारी जिंदगी में बदलाव की कड़ी होता है।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन यानी जो नोटिफिकेशन का बटन है उसे ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो भी आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।